हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई होगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो गुड इवनिंग। पहले तो आप पढ़िए खूब, घर में आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो लास्ट टाइम हम क्या टॉपिक डील कर रहे थे। अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि क्या टॉपिक हमारा चल रहा था, तो स्पेसिफिकली हमारा जो टॉपिक हम डील कर रहे थे वो हम लाइकेन में ही थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम स्पेसिफिकली लाइकेन्स पढ़ रहे थे कि लाइकेन्स जो होते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें बात कर चुके हैं। हम ये बात कर चुके हैं लाइकेन क्या होते हैं। हम दूसरी बात ये बात उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि लाइकेन्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस तरीके का, किस तरह से लाइकेन्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब जो अगला हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, तो टॉपिक जो आज लाइकेन में हम डील करेंगे वो हम डील करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, कि लाइकेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है लाइकेन्स का होता है, इसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने आप लोगों को नोट्स भेज दिए हैं और उसमें डायग्राम्स भी भेज दिए, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक काम करिए, जब आप वीडियो देखेंगे उससे पहले वो सारे डायग्राम्स को बड़े ध्यान से इस वाले टॉपिक के देखना, ताकि आपको बात समझ आ सके, ठीक है ना आपका। तो हम सीधे सीधे बहस ना करते हुए आपका लाइकेन की स्ट्रक्चर को डील करते हैं कि लाइकेन्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, मॉर्फोलॉजी डील कर रहे हैं। तो अगर देखिए, आप अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरह से हम स्ट्रक्चर्स को बेसिकली आपका डील करेंगे। लाइकेन्स की मॉर्फोलॉजी भी हम इसको इसकी कहते हैं। दो तरीके से डील करेंगे। कैसे दो तरीके से? सबसे पहले फर्स्ट हम आपका जो लाइकेन्स है, लाइकेन्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डील करेंगे कि लाइकेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम लाइकेन्स को सिर्फ बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरीके के लाइकेन्स दिखाई देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। हम उसको कह सकते हैं कि लाइकेन्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है, वो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहलाएगा। सेकेंड वन, हम आपका उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डील करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर भी डील करेंगे, जिस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लाइकेन्स का सेक्शन करेंगे, कट करेंगे, और कट करने के बाद माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो दो तरह के स्ट्रक्चर हमें आपका यहाँ पर डील करने, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इनको खत्म करूं मैं, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स। तो ये दो टॉपिक आज हमारे पढ़ने हैं, जिसको हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है कि लाइकेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करो। तो स्ट्रक्चर में कुछ खास हो सकता है जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं यहाँ पर से। एक मिनट, तो कहानी शुरू करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। पहले हम लाइकेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं कि लाइकेन एक्सटर्नली किस तरह के होते हैं। तो अगर आप लाइकेन, ध्यान सुनिए, अगर आप किसी एक लाइकेन्स को देखेंगे, लाइकेन की बॉडी अगर देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, माना कहीं पर आपका लाइकेन आपको मिला और लाइकेन की बॉडी आपने देखी कि लाइकेन कैसा है, तो आपको किस तरीके का दिखेगा। क्या उसमें रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीजें दिखाई देंगी लाइकेन्स में? तो ये बिल्कुल भी लाइकेन्स में नहीं होती है। तो जहां पर रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती, इस तरह की आपका बॉडी को क्या कहते हैं? थैलॉइड बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग स्ट्रक्चर देखिए जो नोट्स में आपको भेजे हैं, और वहां पर देखिए क्या वहां पर रूट आपको दिखाई दे रही है, क्या लीफ दिखाई दे रही है, क्या स्टेम दिखाई दे रही है। यानी कि उस लाइकेन की बॉडी क्या इन तीन डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएटेड दिख रही है आपको या नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो सिंपल सी बात है, ऐसी बॉडी को आपका थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, लाइकेन्स की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस की तरह की बॉडी होती है, जहां पर रूट, स्टेम, लीव्स जो हैं डिस्टिंक्ट नहीं होते। कैसा दिखेगा आपको? सिंपल, आप लाइकेन देखेंगे तो इस तरह की बॉडीज आपको क्या होंगी, आपका खाली ऐसा स्ट्रक्चर किसी पत्थर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर ग्रो किया हुआ दिखेगा। मैंने भेजे भी थे, आपने देखे होंगे। तो वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, वो को आपका कोई उसको बेसिकली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं। तो थैलॉइड स्ट्रक्चर इसका होता है सबसे पहली बात। और बॉडी जो होता है, थैलॉइड बॉडी होने के साथ साथ इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसलिए ये थैलस जो होता है एक
इरेगुलर शेप्ड थैलस होता है। इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। अगर हम बाहर से किसी भी, ध्यान समझिएगा, बाहर से किसी भी लाइकेन को अगर हम देख रहे हैं तो पहली बात आपको ये बता दी जाए कि आपका उसकी जो बॉडी होती है लाइकेन की वो थैलॉइड बॉडी होती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, उस बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होता, आपका इरेगुलर शेप की उसकी बॉडी होती है। दूसरी बात आपको ये समझ। तीसरी बात, अगर हम लाइकेन की कलरेशन की बात करें तो किस तरह का कलर लाइकेन शो करते हैं। तो लाइकेन्स को अगर आप गौर से देखें तो उनका कलर जो होता है या तो वो ग्रे कलर के होते हैं या फिर उनका कलर जो होता है ग्रेइश ग्रीन होता है। मतलब ग्रेइश ग्रीन, समहाउ ग्रीनिश कलर भी उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा आपको अदर कलर के लाइकेन्स भी दिखाई देंगे। आपको ऑरेंज कलर का लाइकेन भी दिखेगा, आपको रेड भी दिखाई देंगे, आपको ब्राउन भी दिखाई देंगे, अलग अलग कलर भी दिखेंगे लाइकेन्स के। पर मोर डोमिनेंटली जो कलर लाइकेन्स में दिखाई देते हैं वो यही होता है, या तो ग्रे कलर का या ग्रीश ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीनिश दिखेगा, मतलब ग्रे कलर होगा, ग्रीन, थोड़ा ग्रीन का बेसिकली उसमें क्या दिखेगा, इमिटेशन दिखेगा आपको। उस तरह का बेसिकली आपका इनका कलर होता है। ठीक है, तो इतना बेसिकली आपको याद रखना है कि किस तरह के जो लाइकेन्स हैं हमारे पास प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे लाइकेन्स हैं, किस तरह का। अब दूसरी बात, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर एक्सटर्नली किसी आप लाइकेन को देख रही है तो हमने कॉमनली सारे लाइकेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर बताया। अगर आप एक्सटर्नली किसी लाइकेन को देख रहे हैं तो उस लाइकेन के एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हम देखते हैं तो हमें हर अलग अलग तरीके के लाइकेन का जो बाहर से स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग तरह के लाइकेन्स हमें दिखते हैं। तो एक्सटर्नली अगर मैं बात करूं, बाहर से आपने किसी लाइकेन को देखा 1 2 3 4 10 20 ऐसे, तो आपको अलग अलग कलर, अलग अलग आपका तरह के लाइकेन्स दिखाई देंगे। तो ध्यान समझिए, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो लाइकेन्स होते हैं उन लाइकेन्स को हमने फर्दर 3 डिफरेंट टाइप्स में क्या किया, आपका कैटेगराइज किया। 3 अलग अलग टाइप में हमने लाइकेन्स को कैटेगराइज कर रखा। अब आपको वो समझने बहुत इजी है। सबसे पहला कैटेगरी जो लाइकेन का हमको दिखता है उसको बोलते हैं क्रस्टोस लाइकेन। फर्स्ट कैटेगरी जो लाइकेन की हमें दिखती है उसको हम क्रस्टोस लाइकेन बोलते हैं। अब ये क्या होता क्रस्टोस आपका देखेंगे। दूसरा अगर हम लाइकेन हम देखें तो हमें आपका फ्रूटिकोज लाइकेन बेसिकली आपका दिखते हैं। और तीसरा आपका फॉलियोज लाइकेन हमें बेसिकली आपका क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो स्पेसिफिकली हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अगर एक्सटर्नली किसी लाइकेन को देखें तो 3 अलग अलग तरह के लाइकेन्स आपका हमें दिखाई देते हैं बाहर से अपीयरेंस के बेस पे। अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें क्या क्या, नंबर 1 क्रस्टोज लाइकेन, नंबर 2 फ्रूटिकोज लाइकेन और नंबर 3 फॉलियोज लाइकेन। तो ये 3 के 3 जो लाइकेन्स मैं आपको बताने वाला हूं, हम हल्का इनके अंदर भी बात करेंगे। तो ये 3 के 3 जो लाइकेन हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से भी। तो 3 के 3 लाइकेन्स को आप एक एक करके समझने की अब कोशिश करिए। क्या क्रस्टोज होता है, क्या आपका फ्रूटिकोज होता है और क्या फॉलियोज लाइकेन होता है। तो 3 के 3 लाइकेन्स को हम यहाँ पे एक एक करके क्या करते हैं, आपका डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे जो सबसे पहला लाइकेन हम यहाँ पे डील करते हैं वो है आपका कौन सा, क्रस्टोस लाइकेन। अब देखिए क्रस्टोज या क्रस्ट का क्या मतलब होता है, पहले अगर आपको वो बात समझ आ जाए तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि क्रस्टोस लाइकेन क्या होते हैं। ठीक है, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है, इनका किस जगह पे उगते हैं। माना ये कोई स्टोन है, ठीक है ना, आपका इस तरह से पत्थर है और ये स्टोन के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि लाइकेन जो होते हैं स्टोन्स के ऊपर इजीली क्या कर जाते हैं, ग्रो करते हैं। वो उनका सबस्ट्रेटम रहता है।
ठीक है, ये स्टोन है जिस स्टोन के ऊपर लाइकेन ग्रो। आपने बहुत सारे, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लाइकेन्स ऐसे भी देखे होंगे जो आपका स्टोन्स के ऊपर इस तरह से छोटे 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 बेसिकली आपका किस फॉर्म पे इस तरह से छोटे छोटे बेसिकली पपड़ी टाइप की जमी रहती है उनकी, इस तरीके से आपका पत्थरों में रहते हैं। उखाड़ने की भी कोशिश करोगे तो उखड़ते नहीं हो, है ना, इस तरह से बेसिकली उनको निकालोगे नहीं निकालते हो, इस तरह के बेसिकली पपड़ी सी जम जाती है उनकी, बड़ा मुश्किल होता है उनको निकालना। इसको एक बार डायग्राम में जरूर आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि आपको ये समझ आएगा वहां पर से मोर क्लियरली, और क्लियर समझ में आएगा जैसा मैंने वहां पे डायग्राम में दिखा रखा है। पत्थर के लकड़ी के ऊपर बेसिकली इस तरह से जम जाते हैं, पूरा पपड़ी सी बन जाती है। क्रस्ट मतलब वही होता है, क्रस्ट मतलब किसी चीज के ऊपर एक लेयर बन जाना, पपड़ी सी जम जाना पूरे पत्थर के ऊपर। देखना पत्थर में देख, मैंने वहां पर डायग्राम में दिखा रखा है। तो क्रस्ट का मतलब वही होता है, पपड़ी जम जाना किसी चीज की। तो ये इसी तरह के स्ट्रक्चर देखोगे, कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, थोड़ा इधर पे थोड़ा उधर पे आपका इस तरह से पूरे पत्थर में फैले होंगे, है ना। इस तरह के बेसिकली आपका, एक बार प्लीज ये देखने से पहले मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार क्रस्टोज लाइकेन का जो मैंने डायग्राम आपको भेजा है वो जरूर देखना। तो इस तरह के बेसिकली आपका ये लाइकेन होते हैं। इनक्रस्टिंग आपका बहुत छोटे साइज के होते हैं, मतलब इस तरह से पत्थर के ऊपर पूरा लेयर बना लेते हैं, और बहुत आपका क्या होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, पतले होते हैं, कोई थिकर नहीं होते, बहुत थिन होते हैं। इनकॉन्सिक्यूटिव, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत इनका लार्ज साइज नहीं होता, स्मॉल साइज जो बेसिकली आपका ये लाइकेन्स होते हैं। ये खास बात है क्रस्टोस लाइकेन की, अगर डायग्राम देखेंगे तो ही बेटर तरीके से समझ आएगा। एक बात ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इतने कम क्यों दिखते हैं, पूरा आपका अच्छी तरीके से क्यों नहीं ग्रो करते हैं इस तरह से, मतलब पत्थर से अगर इनको निकालना भी है ना आपको, तो आपको इसको बहुत स्क्रैच करना पड़ेगा पत्थर को, तब जाके वो निकलेंगे उसके ऊपर से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अगर खास बात करें हम इस आपका लाइकेन की, तो इसका जो आपका जो पार्ट किसी अपने सबस्ट्रेटम या इस स्टोन के साथ या इसके साथ जुड़ा है, तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है क्या होता है आपका इसका, या तो आपका इसका जो सबस्ट्रेटम वाला पार्ट है, मतलब लाइकेन का वो पार्ट जो आपका स्टोन के साथ या वुड के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या रहता है, वो इस पत्थर के अंदर या फिर बेसिकली उस लकड़ी में एम्बेडेड रहता है। ज्यादा से ज्यादा उसका मैक्सिमम पार्ट धंस जाता है आपका इसके अंदर और टाइटली पकड़ देता है उसको, जिसकी वजह से आसानी से आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा लाइकेन ही जो है वो उसी के अंदर बेसिकली आपका एम्बेडेड हो जाता है ना। और सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, फ्रूटिंग बॉडी मतलब स्पोर बनाने वाली बॉडी ही उनकी आपका सरफेस से ऊपर जगह जगह पे देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरह के बेसिकली क्रस्ट लाइक थिन स्ट्रक्चर, स्मॉल या एम्बेडेड जो बेसिकली आपका सबस्ट्रेटम जिनका एम्बेडेड रहता है इनसाइड द बेसिकली रॉक्स में या कहीं स्टोन में, तो उस तरह के जो लाइकेन्स होते हैं, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस उनका इस आपका के ऊपर दिखाई देगा, जिसके ऊपर भी वो ग्रो कर रहे, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह के लाइकेन्स जो होते हैं उन्हीं को बेसिकली हम क्या कहते हैं आपका, उन्हीं को बेसिकली हम आपका क्रस्टोस लाइकेन बोलते हैं। क्रस्टोस कहने का वही मेरा मतलब था, इनको क्रस्टोस लाइकेन कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, आपका इसको देखने के बाद इसका डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम एक बार देखने के बाद फिर नोट्स जो आपको दिए उनको भी पढ़ना आपका, तो आपको बेटर तरीके से बात समझ और आएगी, क्योंकि देखने से और समझ में आएगा। जो उसमें बोले गए हैं पॉइंट स्टेटमेंट्स वो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अब दूसरी बात, अगले तरफ चलते हैं। दूसरा तरह का जो बेसिकली आपका लाइकेन हमें डील करना है, अगर हम उस लाइकेन के बारे में आपका कहानी शुरू करें, तो उस लाइकेन को हमने क्या बोला है, फ्रूटिकोज लाइकेन बोला है। तीसरा जो लाइकेन है वो है बेसिकली आपका फ्रूटिकोज लाइकेन। ये बड़े गजब के लाइकेन्स होते हैं। फ्रूटिकोज क्या है कहानी आपका? अच्छा, इसका एग्जाम्पल्स आपको अगर देखने हो, एग्जाम्पल हमने लिखे भी हैं वैसे, अगर इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपका। ग्रैफिश इसका एग्जाम्पल, ग्रैफिश एक लाइकेन है जो क्रस्टोस लाइकेन है, ग्रैफिश,
ठीक है। आपका क्रस्टोस लाइकेन का एग्जाम्पल है ग्राफिश। उसके अलावा आपका राइजोकार्पन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक और बताया था राइजोकार्पन बेसिकली बताया था। जो भी एग्जाम्पल किसका है आपका, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। जो कॉमन एग्जाम्पल किसके हैं, क्रिस्टोस लाइकेन है। अब आ जाओ फ्रूटिकोस लाइकेन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइकेन है। क्यों इंटरेस्टिंग है, देखो ज्यादातर ये लाइकेन्स जो होते हैं आपका, ये श्रबी लाइकेन होते हैं। श्रबी लाइकेन कहने का क्या मतलब है, श्रब की तरह। श्रब, हब और श्रब आपने सुना होगा, ये श्रबी लाइकेन्स होते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए आपका ये एक वुड है ना, ब्रांच है या वुड है, इसके ऊपर ये ग्रो किया जैसे, ठीक है, इसके ऊपर लाइकेन जो है इसके ऊपर ग्रो किया। तो किस तरह से, ऐसे ही यहाँ पर इसका देखो एक चीज होगी जिसकी हेल्प से किसके साथ जुड़ा होगा, ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा होगा। और दूसरी बात ये, इस तरह के लंबे लंबे आपका इसमें क्या रहते हैं, आपका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस तरह से लंबे लंबे फिलामेंट्स बनते हैं, जो फिलामेंट इस तरह का फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। पतले पतले आपका धागेनुमा संरचनाएं, फिलामेंटस ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज से निकल के आपका अपीयरेंस जो दिखता है किसी झाड़ीनुमा अपीयरेंस या श्रब लाइक अपीयरेंस इसका दिखाई देता है। इसलिए इस तरह के लाइकेन्स को हम आपका क्या कहते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन इनको बेसिकली आपका बोला जाता है। और कभी भी जब ये ग्रो करते हैं, या तो देखो ये जो सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम से बिल्कुल इरेक्ट ग्रो करेंगे। इरेक्ट मतलब सीधे ऊपर उठे होंगे, या फिर कहीं कहीं पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इसके साथ ये जुड़े जरूर, इनका आपका बेसल पार्ट इनके साथ जुड़ा होगा लकड़ी के साथ, बाकी इस तरह से आपका हैंग कर रहे होंगे, या तो फिर आपका वहां से क्या कर रखे होंगे, इस तरह से हैंगिंग होंगे, लटके रहेंगे बेसिकली आपका इस तरीके से सबस्ट्रेटम से होते हुए नीचे को क्या करते रहेंगे, आपका इस तरीके से लटके रहेंगे। आपका इनके जो मेन जो ब्रांचेज होती हैं वो ब्रांचेज इस तरीके से आपका लगी रहेंगी ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह के जो लाइकेन्स हमारे पास होते हैं, जो श्रबी अपीयरेंस हमें दिखाई देता है, जिनका श्रबिशियस अपीयरेंस होता है, सिलेंड्रिकल ब्रांचेज जिनमें होती हैं, और ब्रांचेज या तो इरेक्ट ग्रो करती हैं या इस तरह से हैंग की रहती हैं, लटकी रहती हैं आपका पेड़ की डालों से। इस तरह के जो लाइकेन्स होते हैं उनको फ्रूटिकोज लाइकेन बेसिकली बोला जाता है। और दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर जो है जिस स्ट्रक्चर से ये अपने आपका सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हैं, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली आपका म्यूसिलेजीनस डिस्क कहा जाता है। यानी कि म्यूसिलेजीनस डिस्क कहते हैं। इस म्यूसिलेजीनस डिस्क की हेल्प से, डिस्क समझते हो ना, एक आपका इस तरह का स्ट्रक्चर, उसकी हेल्प से जुड़े रहते हैं किसके साथ, अपने सबस्ट्रेटम के साथ, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। कॉमन एग्जांपल इसका क्लेडोनिया, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। इस तरह के लाइकेन का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है बेसिकली आपका क्या, क्लेडोनिया। तो क्लेडोनिया जो है इट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्रूटिकोज लाइकेन। इस तरह के लाइकेन का ये बहुत कॉमन एग्जांपल होता है, ठीक है। आपका इसका भी आपको डायग्राम देखना है, देन इसके बारे में फिर पढ़ना है। तो दूसरी कैटेगरी ऑफ लाइकेन की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे है वो कौन सी है, फ्रूटिकोज लाइकेन है। अब लास्ट हम चलते हैं जिसको फोलियोज लाइकेन बोलते हैं, और इन फोलियोज लाइकेन्स को सबसे एडवांस तरह का लाइकेन माना जाता है। फोलियोज लाइकेन्स जो होते हैं उनको एडवांस लाइकेन माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इनको सबसे एडवांस लाइकेन माना जाता है। क्यों एडवांस माना जाता है, क्योंकि ये लाइकेन होते कैसे हैं। ये लाइकेन आपने सबसे कॉमनली यही लाइकेन अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे। क्यों, इस लाइकेन को फोलियोज मतलब लीफ होता है, लीफी अपीयरेंस होता है। कैसे होते हैं ये, फ्लैट होते हैं, एकदम चपटे होते हैं, और इनका जो अपीयरेंस होता है वो आपको लीफ की तरह का इनका अपीयरेंस दिखाई देगा, लीफ लाइक अपीयरेंस होगा, और लीफ में लोब्स आएंगे। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो, जैसे ये बेसिकली मैं ऐसे यहाँ पर डिफाइन करूँ, ये यहाँ पर कोई सबस्ट्रेटम है या पत्थर, ये मान लो कि ये पत्थर है, ठीक है ना, कोई स्टोन है, ठीक है। इस स्टोन के ऊपर माना लाइकेन ग्रो कर रहा है, कोई इसके सरफेस में ग्रो कर रहा है, तो इस तरह से ग्रो किया होगा, ये इस तरह से लोब्स बने होंगे उसमें बहुत सारे, आपका ये ऐसे लोब
बने होंगे, पूरा ग्रीन कलर का बेसिकली या ग्रेइश ग्रीन कलर का बेसिकली स्ट्रक्चर होगा। तो लीफ लाइक अपीयरेंस फ्लैट है, चपटा है, फ्लैट और लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। इस तरह के जो लाइकेंस होते हैं उनका आपका लोब्ड बेसिकली क्या होता है, लोब्ड बेसिकली लोब्स हैं, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे ये जो इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर ये निकल रखे हैं इस लीफी अपीयरेंस में से, ये लोब लाइक अपीयरेंस इसका दिखाई देता है, लोब होता है। और अगर इसकी लोअर सरफेस को हम देखें तो इस लोअर सरफेस में कुछ रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रूट की तरह के स्ट्रक्चर इस सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड रहते हैं। उस रूट लाइक, अब यहाँ से तो नहीं दिखेंगे, इसके नीचे लोअर सरफेस पे हमें होते हैं, तो उन रूट लाइक स्ट्रक्चर को जिसकी हेल्प से ये अपने सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा रहता है उसको राइजिन कहते हैं। ठीक है ना, ये टर्म याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको राइजिन कहते हैं। तो राइजिन की हेल्प से फॉलियोज लाइकेंस जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। राइजिन एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर ये पूरा लीफ लाइक एकदम फ्लैट और हाईली लोब्ड स्ट्रक्चर बेसिकली इसका मेन बॉडी रहता है, जो कि फ्लैट और लीफ लाइक अपीयरेंस शो करता है। और लीफी अपीयरेंस होने की वजह से इन लाइकेंस को क्या कहते हैं, आपका फॉलियोज लाइकेन इनको बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल लिख देता हूँ, पारमेलिया इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपने बार बार सुन लिया होगा, पारमेलिया। ठीक है, तो पारमेलिया इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फॉलियोज टाइप ऑफ लाइकेन। तो 3 तरह के लाइकेन्स मैंने आपको कोशिश की एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे बताने की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस 3 तरह के लाइकेन्स हैं जो कि यहाँ पर हमने आपका डिफाइन करने की कोशिश कर रखी है। और इसका पूरा नोट आपको दिया गया विद डायग्राम्स आपको दिया, आपको डायग्राम्स बनाने हैं आपका। हर देखो, जैसे क्रस्टोज लाइकेन लिखोगे उसके नीचे उसका डायग्राम, फॉलियोज लिखोगे फॉलियोज के नीचे उसका, हर एक के नीचे उसका डायग्राम आना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पढ़ते टाइम जब नोट्स पढ़ोगे बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत इफिशिएंटली समझ आएगा। ठीक है ना। और ये 3 तरह के लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस जो मुझे पढ़ाना था वो तो मैं आपको पढ़ा दिया। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है लाइकेन्स की, आपको ये याद रखनी एक एक टर्म, और एग्जाम्पल्स कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल कम से कम उतना याद रखा जा सकता है। ठीक है, उतना याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा बच्चों जो क्या कहते हैं लाइकेन का स्ट्रक्चर है वो पूरा हुआ। पर लेकिन जहां तक मैंने कहा था, देखो 2 तरह के हैं, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है। अब हम क्या करने वाले हैं अगले वाले में, किसी एक हाईली एडवांस लाइकेन जो कि कौन सा होता है, फॉलियोस लाइकेन, इसका वर्टिकल सेक्शन करेंगे, कट करेंगे और फिर जो कटा हुआ पार्ट है उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्व करने के बाद पता करेंगे कि इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कैसा हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, आपका बहुत आसानी से समझ आएगा। तो अगली क्लास में हम आपका जो कि अभी बनाऊंगा मैं, अगली क्लास में हम बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करेंगे लाइकेन्स के। तो फिलहाल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको आ जाना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ेंगे, जितना डायग्राम्स देखेंगे, तब उतना बेटर अंडरस्टैंड करेंगे आप इस बात को। ठीक है, तो होप सो कि आप ये करो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे। तो इसको देखिए, फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करिए। ठीक है, तो हम उसके बाद मिलते हैं।